ओके, तो हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द प्लेन सरफेस। अब हम देखते हैं कर्व सरफेस के लिए। तो सपोज करते हैं कोई कर्व सरफेस है ऐसा, ठीक है। इस पे हम समझते हैं इन दोनों लॉ को। तो सेकेंड लॉ तो क्लियर है कि जो भी होगा इस प्लेन में होगा कहानी, जो भी कहानी होगी इस प्लेन में होगी। अगर टकराता है ऐसे तो ऐसे जाएगा, अगर ये नॉर्मल होगा। इसमें जो मैं कर्व सरफेस में बताना चाह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मल खींचना। आई इक्वल टू आर दिखाना सबसे इंपॉर्टेंट है। आई इक्वल टू आर दिखाना यहाँ तो काफ़ी आसान था। दिस इज आई, दिस इज आर, ये नॉर्मल लिया, दिस इज आई एंड दिस इज आर। यहाँ पर दिखाना काफ़ी आसान था, बट इसमें दिखाना थोड़ा टफ है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ इसको कि आपको ये फॉर द कर्व सरफेस आई इक्वल टू आर कैसे होगा, कैसे डिफाइन होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कर्व सरफेस पे, ठीक है। तो देखते हैं उसको। तो जैसे मैंने कर्व सरफेस लिया था पहले, वही कर्व सरफेस में फिर लेता हूँ। तो सपोज कीजिए कि दिस ये लाइट ऐसे गिरी, यहाँ पर एक लाइट यहाँ पे गिरा लेते हैं, ऐसे आई लाइट, ठीक है। और चलिए एक लाइट यहाँ पे गिरा लेते हैं, तो कर्व सरफेस है, ऐसे लाइट आई, ठीक है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि आप ड्रॉ कीजिए, दिस इज इंसिडेंट रेज। अब आप ड्रॉ करें रिफ्लेक्टेड रेज। आप रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ करके दिखाएं कि रिफ्लेक्टेड रेज कैसे ड्रॉ किया जाएगा इसमें। अब आपको जरूरत पड़ेगी नॉर्मल की। यहाँ पर बिना नॉर्मल के आप रिफ्लेक्टेड रे नहीं ड्रॉ कर सकते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब भी आप ड्रॉ करने जाएंगे आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू आर दिखाना पड़ेगा। तो अभी तक आई ही डिफाइन नहीं है। आई डिफाइन कहाँ है आपका? तो सबसे पहले आई डिफाइन करेंगे, उसके बाद आर डिफाइन करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। तो यहाँ नॉर्मल जो डिफाइंड होगा, इस केस में तो हमने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया था। यहाँ पर नॉर्मल डिफाइंड होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे हम, जहाँ भी पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट जहाँ पर टच कर रहा है इसको, वहाँ पे एक टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट मतलब उसको छू के गुजरेगी एक लाइन, जो कि उसी पॉइंट को छू के गुजरेगी। और उसके जब नॉर्मल हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल, उसको नाम देंगे नॉर्मल का, ठीक है। उसके परपेंडिकुलर लाइन को नाम देंगे नॉर्मल का। तो ड्रॉ करते हैं इसको, वेयर माय रेड पेन, यस। तो इस पॉइंट से एक ही ऐसी लाइन गुजरेगी जो उसको छू के गुजरेगी, और उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज दैट लाइन। इस पॉइंट पे भी हम खींच लेते हैं सेम चीज, जो एक लाइन इसको छू के गुजरेगी, इसको टेंजेंट बोलेंगे हम। और ये मैथमेटिक्स में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो ये मैंने 3 ड्रॉ कर लिया, 3 रेस थी, तीनों के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब हमें ड्रॉ करना है नॉर्मल। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको हम नॉर्मल बोलेंगे। इस लाइन के परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको हम नाम देंगे नॉर्मल का। चलिए, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली नॉर्मल टू इट, इजंट इट? ये नॉर्मल ही आया है लाइन, तो ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया। लेट मी सी कि नॉर्मल है कि नहीं है। ये ऑलमोस्ट नॉर्मल है, नो प्रॉब्लम। चलिए, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ मैं इसको। ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसको नॉर्मल नाम देंगे हम यहाँ पर भी। और इस पॉइंट के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया। यू कैन सी आई हैव ड्रॉन 3 नॉर्मल्स और 3 परपेंडिकुलर्स, और इसको हमने नॉर्मल नाम दिया। अब फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला यहाँ पर एंगल कितना होगा? तो आप देख सकते हैं कि आई क्या होता है, इट इज एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। और यहाँ पर एंगल 0 है, यहाँ पर आई क्या है, 0 है। यहाँ पर आई समथिंग होगा कुछ, दिस इज आई,
और इस केस में भी आई होगा। क्लियर? दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफाइन क्या है? आई क्या है? इट इज द एंगल मेड बाई it is the angle made by incident ray with normal। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी। तो यहाँ पर आई जीरो स्पेशल केस है। तो आप देख सकते हैं इस स्पेशल केस में पहले हम लोग आर ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी पहले हाँ यस हम लोग आर ड्रॉ कर लेते हैं और रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ के अनुसार रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? जितना एंगल बनाएगी ये आई, जितना एंगल होगा उतना ही आर होगा। ठीक है, उसी हिसाब से रिफ्लेक्टेड रे बनेगी कि आई इक्वल्स आर हो। तो ड्रॉ करते हैं हम लोग आई इक्वल्स आर। तो जितना एंगल यह है उतना ही एंगल लगभग होना चाहिए, और मैं शायद उतना ही एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ ये। सो दिस इज आर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज, अगर मैं सही हूँ तो दिस शुड बी रिफ्लेक्टेड रे, नहीं गलत हो गया, थोड़ा सा और ही बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा और बड़ा होगा। सो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो दिस इज आर, दिस इज आर, ये थोड़ा सा और सही होना चाहिए। ज़्यादा हो गया ये। ओके, दिस इज आर। सो आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर। ठीक है, तो यहाँ आई जीरो है तो यहाँ आर भी जीरो हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल केस हो गया जब लाइट परपेंडिकुलर गिरेगी, यानी कि अगर ये ऐसे प्लेन मिरर था, अगर लाइट परपेंडिकुलर गिरती तो वापस ऐसे ही चली जाएगी। कोई गेंद अगर आप सीधे पटकेंगे तो सीधी ऊपर जाएगी, थोड़ा टेढ़ा अगर फेंकेंगे तो वो, जैसे सपोज इसको मैं फेंकता हूँ ऐसे, ये टकरा के ऐसे जाएगी। क्लियर, समझ में आ रही है बात? इसको मैं करके दिखा देता हूँ, आप समझ भी सकते हैं ऐसे। और इसको मैं ऐसे पटकेंगे तो ऐसे जाएगी गेंद। आप जमीन में पटक कर देख लें उसको, ठीक है, जब फेंक के देख लें गेंद को। तो उस ये आई मैंने डिफाइन किया था, इट इज एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल। आर क्या होगा? एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल। क्लियर? तो ये एक स्पेशल केस हो गया जब लाइट परपेंडिकुलर गिरती है सरफेस पर, तो वो परपेंडिकुलर ही वापस लौट जाएगी। तो इन दिस केस आई इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक और चीज बोल सकते हैं कि व्हेन लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, ओके, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्शन दोनों जीरो होंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दिस ऑल थ्री विल लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, अभी तक सेम प्लेन पर लाई कर रहा था जो, उस सेम लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ, ये दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया किसके लिए? कर्व सरफेस के लिए, और प्लेन सरफेस के लिए हमने पहले बात कर चुके हैं। तो जब भी आपको कोई कर्व सरफेस दिया है, आप जस्ट एक टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट मतलब कि एक उस पॉइंट को छूता हुआ एक लाइन खींचेंगे और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको नॉर्मल नाम देंगे। जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आपको आई मिल गया, और उसी के साथ आर कैलकुलेट करके आप उतना ही एंगल के साथ उसको रे को वापस भेज दें। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दो लॉ हुए रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल दिस थ्री विल लाई ऑन द सेम प्लेन। ओके, तो इसको आप नोट कर लें। देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, आगे देखेंगे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।